गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू मैथ्स कार्ड। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है सीक्वेंस एंड सीरीज में, वो है स्पेशल सीक्वेंसेस, राइट। तो इसमें बहुत तरह के पैटर्न्स होते हैं। पहले क्वेश्चंस हम उन पैटर्न्स के लेंगे जिसमें कि इस तरह से जो नंबर है, जैसा एक एग्जांपल ये लिखा हुआ है, इसमें 2 नंबर्स प्रोडक्ट में दिए हुए हैं, तो 3 नंबर्स प्रोडक्ट में हो सकते हैं, 4 नंबर प्रोडक्ट में हो सकते हैं या 5 नंबर प्रोडक्ट में हो सकते हैं, राइट। तो इस तरह के पर्टिकुलर पैटर्न के क्वेश्चंस हम पहले ले लेंगे। इसमें हमें nth टर्म निकालनी होती है और उसके बाद में उसका सम करना होता है, ठीक है। इसी में हम इंक्लूड करने वाले हैं वीएन मेथड। वीएन मेथड से भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो जब 2 या 3 नंबर्स प्रोडक्ट में आ रहे हो तो उसमें फिर क्या है कि आप डायरेक्टली कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा हैं तो मैं आपको बताऊंगा, उसका शॉर्ट ट्रिक है। वीएन मेथड का भी एक शॉर्ट ट्रिक है, तो उस पर्टिकुलर शॉर्ट ट्रिक को यूज़ करके आप 3 या 4 उससे ज़्यादा टर्म्स प्रोडक्ट में दे रखी हो और उस तरह की एक सीक्वेंस बनाई हुई हो, देन यू कैन ऐड द पर्टिकुलर टाइप ऑफ सीक्वेंस। और उसके बाद में हम लेने वाले हैं, ये सब न्यूमरेटर में प्रोडक्ट में है, डिनोमिनेटर में भी ऐसा हो सकते हैं नंबर्स 3 या 3 से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स प्रोडक्ट में हो और बीच में इस तरह से प्लस साइन हो। ये प्रोडक्ट का साइन है। 3 इंटू 8 है, प्लस 6 इंटू 11 है, प्लस 9 इंटू 14 है। इस तरह के नंबर्स हैं और इसको हमें सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है, ठीक है। तो कई सारे सेगमेंट्स होंगे इस स्पेशल सीक्वेंस के अंदर भी, तो मैं बिल्कुल उसको ऑर्डर में लूंगा और वो क्वेश्चन हम लेते जाएंगे। जैसे ये पर्टिकुलर ये क्वेश्चन हुआ, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द सीरीज अप टू एन टर्म्स इज, राइट। और यहाँ खाली 2 नंबर्स का प्रोडक्ट है। 3 इंटू 8 आ रहा है, प्लस 6 इंटू 11, प्लस 9 इंटू 14 प्लस, एंड दिस सीरीज गोज अप टू एन टर्म्स, राइट। और हमें करना भी वही है, एन टर्म्स का सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है। तो देखिए इस चीज को यहां लिख लेते हैं हम। 3 इंटू 8 है, प्लस 6, ये प्रोडक्ट साइन है। और ये आप समझे बात को कि जब ये डॉट बिल्कुल डाउन में नीचे बॉटम में लिखी होती है तो प्रोडक्ट साइन होता है, और यही अगर बीच में लिखा हो तो डेसिमल साइन होता है, ठीक है। अगर मुझे 3.8 लिखना है, 3.8 ऐसे लिखेंगे। और अगर मुझे 3 इंटू 8 लिखना है, 3 इंटू 8 लिखना है, तो वो डॉट नीचे आएगी। तो ये एक तरह के सिंबल्स है, ये आपको पता रहने चाहिए कि अगर प्रोडक्ट अगर शो करेगा तो उसी डॉट को बिल्कुल नीचे बॉटम में लिखेगा, इसका मतलब प्रोडक्ट है, ठीक है। और बीच में अगर लिखा हो तो वो 3.8 बनेगा। तो ये बात का ध्यान रखें। वैसे वो इंडिकेट करते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता जो वो चीज़ शो कर देते हैं कि ऐसा प्रोडक्ट है, और वहाँ तो इंटू का साइन लगा के ही देता है, तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 इंटू 8 है, प्लस 6 इंटू 11 हो गया, प्लस 9 इंटू 14, राइट। और ये सीरीज चल रही है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पैटर्न है, और वो पैटर्न समझ सकते हो आप कि ये जो फर्स्ट पार्ट है इनके टर्म्स के, सो वो 3, 6, 9 है, तो डेफिनेटली नेक्स्ट 12 होगा। और इधर अगर ये 8 है, 8, 3, 11, तो ये भी सीरीज एपी में है। सेकेंड पार्ट जो टर्म्स है उसका सेकेंड पार्ट एपी में। सो 8 प्लस 3 11, प्लस 3 14 एंड प्लस 3 17 जाएगा। तो इस तरह से ये सीरीज आएगी। इसमें करना ये होता है आपको कि पहले उसकी nth टर्म लिख लीजिए, दोनों अलग अलग पार्ट्स की, ठीक है। तो अगर हम इसकी फर्स्ट पार्ट को देखें, 3, 6 है, 3, 6, 9, 12 जा रहा है, तो इसका हम tn लिख लें nth टर्म। सो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये भी एपी में सीरीज है और कॉमन डिफरेंस 3 है, 3 प्लस 3n माइनस 3, राइट। तो ये आपको 3n मिल गया। इसी तरह से जो सेकंड पार्ट है सीरीज का, उसको आप चेक कीजिए। ये आपका 8 है, 11 है, 8, 11, 14 और 17 है। तो ये जो सीरीज है उसका भी अलग से आप nth टर्म निकाल लेंगे। यहाँ nn दोनों होंगे। ध्यान रखें कि ये हम क्वेश्चन जो है रफली हैंडल कर रहे हैं, तो इसका nth टर्म निकालोगे आप, a आएगा 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और कॉमन डिफरेंस यहाँ पे भी 3 चलता है, तो इसमें 8 प्लस 3n माइनस 3 हो गया, राइट। 3n प्लस 5 हो गया। सो दिस इज द nth टर्म ऑफ दिस। सो द nth टर्म ऑफ होल सीरीज विल बी द tn वही होगी। इसके nth टर्म को इसके साथ में उसी तरह से प्रोडक्ट करके लिख देंगे। तो देखिए ये तो हमें nth टर्म मिल गया। और ये भी आप क्रॉस चेक कर लो, जब आप nth टर्म निकालते हो क्रॉस चेक कर लीजिए इस बात को कि क्या
n की वैल्यू 1 पुट करने पे ये पहला पार्ट आता है, n1 पुट करेंगे तो 3 आएगा, n1 पुट करेंगे तो 3 + 5 8 आएगा, तो ये मैच कर रहा है। इट मीन्स जो हमने जनरल में पूरी जो गिवन सीरीज है उसकी nth टर्म लिखी थी वो सही लिखी है, ठीक है। तो जब ये चीज आ जाती है आपके पास में, तो जो नेक्स्ट काम बचता है वो ये है कि सम निकालना है। अब आपको जो बिगेस्ट फॉर्मूला है कि समीशन ऑफ, ये बात हमेशा हर बच्चे को पता रहना चाहिए कि जो Sn होता है वो समीशन ऑफ Tn होता है। n = 1 से n चला दीजिए आप, या यहाँ Tr लिखा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तब r की वैल्यू 1 से n तक लिख देगा, ठीक है। और जिस तरह से ये Tn आ गया आपका, Tn आ गया 3n × 3n + 5, राइट। अब जब सम ऑफ n टर्म्स रिक्वायर्ड है तो आप सीधा सीधा एक काम ही करोगे कि therefore Sn बहुत फास्ट हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समीशन ऑफ 3n × 3n + 5, और इसको आप सेपरेट करोगे, जानते हो 3n² हो जाएगा, 9n² हो जाएगा प्लस 15n, राइट। समीशन साइन सेपरेट करना होता है, कांस्टेंट बाहर जाएगा, राइट। 9 of n², 15 समीशन ऑफ n, और वैल्यू प्लेस कर देंगे, वो हम सीख चुके हैं पहले। समीशन ऑफ n होता है n × n + 1/2, समीशन ऑफ n² होगा, दैट इज द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द नेचुरल नंबर, और वो लिखते हैं n × n + 1 2n + 1/6। ये सारे नंबर आपको पक्का याद होने चाहिए, डायरेक्ट लिखने होते हैं, ठीक है। तो उठा के वैल्यू लिखेंगे समीशन ऑफ n², सो दैट इज द n + 1 2n + 1/6। इसको लिखा आपने 15 है, 15 टाइम्स सम ऑफ n, समीशन ऑफ n मीन्स सम ऑफ नेचुरल नंबर्स हो गया सीधा, ठीक है। n = 1 to n ही है, और उसको लिखोगे आप n × n + 1/2, और जिस तरह से प्रोडक्ट फॉर्मेट में दिखा रहा है वो, तो हम सीधा सीधा इसको वैसे ही लिखना चाहेंगे, ठीक है। n × n + 1/2 आ जाएगा ये, और यहाँ इसको अगर हम देखें तो ये 3 टाइम्स कट हो रहा है, तो 2 टाइम्स कट हो रहा है, सो वी कैन टेक आउट द कॉमन, राइट। सो n × n + 1 आ रहा है, और ठीक है 3 भी ले सकते हैं, 3/2 ले सकते हैं, n × n + 1, ये होल कॉमन ले सकते हैं इतना पार्ट, सो 3n × n + 1/2, दिस होल पोर्शन इज कॉमन। 2n + 1 बचाएगा यहाँ से, और इसमें से बचाएगा 5 टाइम्स, दिस इज 5 टाइम्स 5, सिंपली 5 बचेगा, ठीक है। सो 5 n × n + 1/2 कॉमन में गया है, ठीक है। सो दिस कैन बी रिटन एज 3/2 n × n + 1 एंड 2n + 6, और इसको अगर हम इससे कट करें 3n n + 1, 2 से ये कट हो जाएगा, सो इट कैन बी रिटन एज n + 3। देखिए जिस तरह से 4 ऑप्शन दिए हुए थे उसी फॉर्मेट में हमने आंसर निकाला है, डायरेक्टली पहले ही देख लिया था कि इस तरह से दिए हुए प्रोडक्ट फॉर्म में 3n × n + 1 × n + 3, सो इसमें थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह के सारे क्वेश्चन हम यहीं पे एक साथ लेते हैं, प्रोडक्ट वाले 2 टर्म्स 3 टर्म्स 4 टर्म्स, और फिर डिवाइड वाले लेंगे, तो इस तरह से ऑर्डर में चलता जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सम ऑफ द सीरीज, और सीरीज जिस तरह से दी हुई है 1³ / 1 + 1³ + 2³, सेकेंड टर्म में ऐसा हो गया 1³ + 2³ डिवाइडेड बाय 1 + 3। अगर थर्ड टर्म है तो उसमें 1³ + 2³ + 3³ डिवाइडेड बाय 1 + 3 + 5। तो थर्ड टर्म में 3 टर्म्स ऐड हो रही हैं, और ये फोर्थ टर्म इस पर्टिकुलर सीरीज की है। वी हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है। लेकिन यही क्वेश्चन जो है अभी लेटेस्ट मैंने चेक किया, ये सम ऑफ अप टू 9 टर्म्स, 9 टर्म्स के सम के लिए भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, जेई मेंस 2015 में है, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को हम पहले सम ऑफ n टर्म्स निकालेंगे, और फिर 9 टर्म्स के लिए जब स्विच करना होगा तो n की वैल्यू 9 प्लेस कर देंगे, तो डायरेक्टली वी कैन फाइंड आउट द सम ऑफ 9 टर्म्स, ठीक है। तो पहले सवाल देख लें ध्यान से कि अगर फोर्थ टर्म है तो 1³ + 2³ + 3³ + 4³ जा रहा है।
और नीचे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 जा रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसी की अगर nth टर्म की बात करें, tn डायरेक्ट लिखना चाहेंगे तो वो ऐसे हो जाएगी 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, क्योंकि ये फोर्थ टर्म में 4 टर्म्स को ऐड करा रहा है और फिफ्थ टर्म जो होगी उसमें 5 टर्म्स ऐड होंगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इसकी nth टर्म लिखना चाहेंगे तो 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब और ये अप टू चला जाएगा n क्यूब तक, राइट। और इसी तरह से 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 ये जो सम होगा वो भी अप टू n टर्म्स तक जाएगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं हमारी सीरीज की nth टर्म की, राइट। तो उसमें भी n टर्म्स का सम जाएगा। इस वैल्यू को आप डायरेक्टली लिख लें, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ द नेचुरल नंबर अप टू n टर्म्स, तो वो आता है आपका n प्लस 1/2 होल स्क्वायर। तो n स्क्वायर n प्लस 1 स्क्वायर बाय 4 लिख देते हैं, ठीक है। नीचे जो डिनोमिनेटर में है वो एक और सीरीज है जो कि एपी में, उसकी n टर्म्स का सम निकालने से हमें हमारी जो गिवन सीरीज है उसकी अभी nth टर्म निकलेगी और उस पर फिर सिग्मा साइन लगाएंगे समीशन ऑफ tn, तब हमें sn मिलने वाला है, राइट। तो उसके लिए जो सम के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे n/2 2a, फर्स्ट टर्म 1 है प्लस n-1 इंटू डी, और इसका आप कॉमन डिफरेंस देख लीजिए, 2 का है तो इस तरह से इसको 2 लिखा, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे n स्क्वायर n प्लस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस इज 2 टाइम्स, वहाँ 2 लिख सकते हैं, 2n हो गया, राइट। एंड दिस इज 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 प्लस 2n माइनस 2, सो दिस इज 2n। इसको आप फिर फर्दर लिखोगे n स्क्वायर n प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4n स्क्वायर, 4n स्क्वायर, और ये n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो फिर फाइनली इस तरह से लिख पाएंगे। देखिए इसको खोलना जरूरी है, क्योंकि अभी हम n प्लस 1 का स्क्वायर जब हम लिखेंगे तो एक काम होगा, जिसे n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, राइट। दिस इज सिंपली एन tn। जब tn आ गया तो आप काम एक करेंगे कि उठा के इसका समीशन ऑफ tn कर देंगे तो sn मिलने वाला है, राइट। जैसे ही हमें tn मिला है, सो देयरफॉर sn इज समीशन ऑफ tn होगा, और इसमें लिखोगे आप समीशन ऑफ 1/4 n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1। बेटर ये है कि सेपरेट कर दें इसको, ठीक है। सो जैसे ही सेपरेट करते हैं 1/4 समीशन ऑफ n स्क्वायर आएगा प्लस 1/2 बचेगा, ये 1/2 समीशन ऑफ n प्लस 1/4 समीशन ऑफ 1, समीशन ऑफ 1 हम n लिखने वाले हैं, राइट। सो दिस इज 1/4 समीशन ऑफ n स्क्वायर n प्लस 1 2n प्लस 1/6, ये हो गया, ठीक है, प्लस 1/2 n इंटू n प्लस 1/2 आप लिखते हो, समीशन ऑफ n, दिस इज 1/4n। सो ओवरऑल n/4 कॉमन निकल रहा है इसमें से, n/4 यदि कॉमन जाएगा n/4 तो आपका बचेगा n प्लस 1 2n प्लस 1/6, राइट। n/4 इज इन कॉमन, सो दिस इज n प्लस 1 n प्लस 1, राइट। इसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे आप, तो अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं इसको, 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1, और 6 से ये मल्टीप्लाई होना है, सो दिस इज 6n प्लस 12 एंड डिवाइडेड बाय 6, राइट। सिंप्लीफाई कर दिया, n/24 आ रहा है, n/24 कैन बी रिटन एज 2n स्क्वायर, राइट। 2n स्क्वायर 6 और 2 8 9n प्लस दिस इज 9n एंड 12 प्लस 1 13, दिस इज 13, ठीक है। तो अब आप उठा के चेक कर लीजिए कि दिस इज n/24 2n स्क्वायर प्लस 9n प्लस 13, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। लेकिन देखिए ये इसमें 2 सवाल ऐड कर दिए, मिक्स कर दिए। सेम क्वेश्चन अभी आया इसमें जेईई मेंस 2015 में था, और इसी क्वेश्चन में फर्स्ट 9 टर्म्स के सम की बात की थी उसने। तो आपको यहां तक का काम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब आपने SN निकाल लिया
और अगर मान लीजिए अभी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो आपको n की जगह 9 प्लेस करना पड़ेगा, और एज यू प्लेस द n इक्वल्स टू 9 तो आपको सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स निकल के आ जाता है। उसमें ऐसा नहीं कर सकते कि इसमें जैसे एक टर्म है इसको सॉल्व कर लेंगे और फिर उसको निकालेंगे, वो सब गलत हो जाएगा। ठीक है, तो S9 अगर निकालना है तो n की जगह 9 प्लेस कर देंगे, 9/24 एंड दिस इज 2 into 81 एंड दिस इज 9 into 9 81 प्लस 13। ठीक है, ये पूरी वैल्यू अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो इसमें वैल्यू बनती है, सेकेंड ऑप्शन आता राइट, दिस इज इक्वल्स टू 96। वो आप चेक कर लेंगे कि S9 इसमें 96 मिलेगा। तो ये दोनों चीजें मिक्स हैं। हमने इस पर्टिकुलर इस टाइप के क्वेश्चन में पहले nth टर्म निकाला, Tn जब निकल गया तो उस पर एक ही काम करना होता है, समीशन लगाना होता है। समीशन ऑफ Tn गिव्स यू द Sn आपको मिला तो फिर इस तरह से वर्कआउट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सम ऑफ सीरीज, और ये सीरीज दी हुई है इस तरह से 1 into n ही है। ये हमेशा ध्यान रखें कि डॉट जो है बॉटम में अगर लगी हुई है तो वो प्रोडक्ट साइन है, और अगर वो मिडिल में लगी हुई है तो वो मतलब डेसिमल वाला साइन है। सो 1 into n प्लस 2 into n-1 प्लस 3 into n-2, और ये सीरीज इस तरह से चल गई। आप फर्स्ट पार्ट को चेक कीजिए कि 1 2 3 जा रहा है और लास्ट में n-1 into n आ रहा है। फर्स्ट पार्ट को हम देख रहे हैं, और सेकंड पार्ट इधर n से स्टार्ट ले रहा है, n-1 n-2 n-3 जाएगा और लास्ट में 2 1 आ गया। मतलब एक पार्ट 1 से n तक गया और दूसरा n से 1 तक गया है। तो इस तरह से एक टर्म बढ़ती जा रही है फर्स्ट पार्ट में, दूसरी पार्ट में एक टर्म कम होती जा रही है बाई 1 से, एक से कम होती जा रही है। अब ऐसे केस में हमें इसका सम निकालना है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज, राइट। 4 ऑप्शन इस तरह से दिए हुए हैं। तो आप एक काम करेंगे कि इसमें n वैसा नहीं लिखेंगे जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में लिखा था, क्योंकि वो n क्लैश कर जाएगा। तो आप जनरल टर्म लिखिए TR, ठीक है। तो इसकी हम लिखने वाले हैं जनरल टर्म TR। तो देखिए ये 1 2 3 4 और ये कंटिन्यूसली जा रहा है, राइट, और सम करना है n टर्म्स का, तो जनरल टर्म जो होगी वो R ही हो जाएगी। दिस इज फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म में 2 आ गया, थर्ड टर्म में 3 आ गया, तो जनरल Rth टर्म में R आएगा, ठीक है। और फिर इस बात को ध्यान से देखिए आप कि ये n है, फिर इसमें सेकेंड टर्म में ये कम हो गया एक, और ये थर्ड टर्म में 2 आ रहा है। तो n तो फिक्स है, n को हम फिक्स लेंगे क्योंकि n तो हर बार n ही दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए इस तरह से काम करना पड़ेगा, n लिखेंगे और ये वाला नंबर इस नंबर से एक कम है, और ये नंबर हमने यहाँ पे R लिखा है, ठीक है। अगर इसको हम R लिख रहे हैं तो यहाँ पे जो नंबर चाहिएगा वो R-1 होगा, राइट। और इस तरह से हमारी जनरल टर्म लिख ली, ये हमने जनरल टर्म इसको लिख दी। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, R रहेगा, n-R+1 हो गया, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई भी कर दें, सो n-R लिख सकते हैं, n-R-R² एंड प्लस R, ठीक है। ये जब सब वर्क हो गया तो एक काम किया जा सकता है इसमें कि इसमें से, ठीक है, R कॉमन ले लेंगे इसमें, TR एक और काम कर लें इसमें से n+1। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक जनरल टर्म हमारे R चलेगी और एक R² चलेगी, दोनों में एक ही है। सो जैसे ही R कॉमन लेंगे तो n+1 into R आ जाएगा, ठीक है, -R² होगा। अब ये ही मेन वर्क करना था हमें। अब लगाना है इस पे सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला Sn आएगा समीशन ऑफ TR, राइट, समीशन ऑफ TR, R गोज फ्रॉम 1 to n, और TR जैसे ही आप प्लेस करोगे इसमें समीशन ऑफ दैट इज n+1 इंटू R की वैल्यू, R वेरिंग है, R 1 से n तक जाएगा, n का कुछ नहीं होगा, n विल एक्ट लाइक एज ए कांस्टेंट की तरह से काम करेगा, ठीक है। तो वो हम लिख देंगे, माइनस आ रहा है आपका समीशन ऑफ R² आ रहा है। अब आप एक काम करोगे, n+1 को बाहर निकाल दो, n+1 आउटसाइड में है, और जो टर्म्स जा रही हैं वो R=1 से n जा रही है, माइनस समीशन ऑफ R² आ रहा है। इस वैल्यू को आप सॉल्व कर दीजिए, ये समीशन ऑफ R वही है, R की वैल्यू अगर 1 से n तक चलाएगा, सो इट मीन्स सम ऑफ
n natural numbers, right? So this value is equals to n into n plus 1 by 2 आ गया, माइनस आर स्क्वायर, वो आर की वैल्यू 1 से n तक ही है, और उसको भी आप वैल्यू लिखेंगे एन एन प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6, ठीक है। ये भी सॉल्व हो गया। अब दोनों की वैल्यूज को आप कॉमन वगैरह निकाल के सिंप्लीफाई कर दें थोड़ा सा, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, यहाँ पे देख रहे हैं एन एन प्लस 1 बाई 2 कॉमन आ रहा है, सो इसमें से कॉमन ले लेते हैं, हम निकाल पाए इसका एस एन, सो एन एन प्लस 1 बाई 2, दिस गोज इन कॉमन, n into n plus 1 by 2, n plus 1 by 2, so सेकेंड n plus 1 बचेगा, एक n plus 1 बचने वाला है, माइनस 2n plus 1 by 3 बचेगा, राइट। इसको आप सॉल्व कर लोगे, n into n plus 1 by 2 एंड ये देगा आपको 3n plus 3 माइनस 2n माइनस 1 अपॉन 3, ये सॉल्व कर लेंगे हम, तो ये वैल्यू आ जाती है हमारी, दैट इज इक्वल्स टू n इंटू एन प्लस 1 बाय 6 होगा, और इसमें बचेगा n प्लस 2, वो आप चेक कर लीजिए आंसर क्या आ रहा है, n इंटू एन प्लस 2 बाय 6, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 बाय 6, तो इसका सेकेंड ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जेई मेंस 2019 का लेटेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है, जनवरी में आया हुआ है, सम ऑफ द सीरीज अप टू 15 टर्म्स, और ये सीरीज इस तरह से दी हुई थी, 1 प्लस 6 प्लस 9 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर बाय 7, तो ये हम समझ सकते हैं थर्ड टर्म है। फोर्थ टर्म में आप देखिए कि 12 आ गया, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर बाय 9 आ रहा है, प्लस इस तरह से फोर्थ टर्म ये दी हुई 15 इंटू 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 11, ये फोर्थ टर्म देके और चाहता है कि 15 टर्म्स का सम हो, राइट। और शुरू में जो ये 1 प्लस 6 दिए हुए हैं, तो ये हमें एडजस्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि सीरीज का जो सीक्वेंस है उसी ऑर्डर में इसको पहले सेट किए बिना हम जनरल टर्म नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो बेटर ये है कि हम पहले इसको समझें बात को कि किस तरह से ये अगर थर्ड टर्म बनाता है, ये फोर्थ टर्म बनाता है, ये फिफ्थ टर्म बनाता है, तो यहाँ पे हम पहले इस नंबर को डिटेक्ट करें, राइट। तो ये नंबर जो है यहाँ पे मान लीजिए इसको भी हम नहीं देख पा रहे हैं, फर्स्ट टू टर्म्स हैं, थर्ड टर्म में ये 9 आ रहा है, फिर 12 आ रहा है, तो 9 12 और 15 आ रहा है, तो इट मीन्स ये 6 है, तो ये सही है। तो सेकेंड टर्म के लिए बनाने के लिए जो जरूरी था, इसको आपको 6 ही चाहिए था यहाँ पे, अभी हम 6 टर्म को कंप्लीट करते हैं, सॉरी सेकेंड टर्म को कंप्लीट कर रहे हैं, तो उसको उसी ऑर्डर में लिखना पड़ेगा जिस ऑर्डर में आगे की टर्म्स हैं। तो ये थर्ड टर्म में 3 टर्म्स के नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर ऐड हुए हैं, तो फर्स्ट टू नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर आपको पहली सेकंड टर्म में होने चाहिए, तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर हम लिख दें, राइट। और अब नीचे वाले पार्ट को देखें, डिनोमिनेटर में जो दिया हुआ है 7 9 और 11 चला रहा है, तो इससे कहने का मतलब इससे पहले 5 होना चाहिए था, तो वो 5 हम प्लेस कर लेते हैं, और जैसे ही 5 प्लेस करते हैं तो आप देखिए ये जो वैल्यू है ये भी 5 बन रही है, 5 बाय 5 कैंसिल हो गया, इसीलिए इसने खाली जो है 6 लिख के दिया, वो कंफ्यूज करने के लिए दिया आपको कि मतलब अगर इसको 1 प्लस 6 लिख दें, थर्ड टर्म तो ठीक लिखा, और फोर्थ टर्म जो है उसी पैटर्न से है, फिफ्थ टर्म भी उसी पैटर्न से है, तो हमने सेम पैटर्न से सेकेंड टर्म क्रिएट कर लिए, ठीक है। अगर हम फर्स्ट टर्म की बात करें तो फर्स्ट टर्म में हम देख सकते हैं कि अगर यहाँ 6 था, 6 9 12 चला रहा था, 15 चला रहा था, तो इससे पहले अगर ये देख रहे हैं कि 3 3 का इंक्रीमेंट है और ये एपी में है, तो 6 से पहले 3 होना चाहिए था, ठीक है, 3 होगा। और फिर यहाँ पे हम सेकंड के बाद फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म में 1 स्क्वायर लिखना चाहिए था इसे, ठीक है। और बात करें फर्स्ट टर्म को देख रहे हैं, ठीक है, और नीचे डिनोमिनेटर में ये सेकंड टर्म हमने जनरलाइज फॉर्म में लिखी है, और थर्ड टर्म तो वहीं पे लिखी हुई है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से लिख दे, थर्ड में वापस लिख दूं एक बार, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय 7 है, बाकी फोर्थ टर्म वैसे ही है, ठीक है।
तो उस तरह की पोजीशन बन रही है। क्या हम इसमें अगर ये 5 है, 7 है, 7 के बाद में 9 है, 11 है, तो 5 7 9 11 है, तो यहाँ 3 लिख सकते हैं। अगर 3 लिख दिया आपने तो ये वाला टर्म इसके साथ में मैच कर गया इस तरह से। सो वी हैव रिटन द टर्म्स इन द सेम पैटर्न एज द थर्ड टर्म, फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म आर रिटन। तो उसी पैटर्न से लिख दिया। तो अब जनरलाइज करना आसान होगा, जनरल टर्म लिखना आसान होगा, तो वो आप लिख लेंगे। तो देखिए फर्स्ट टर्म में अगर ये 3 चलाता है, 3 6 9 और 12 है, इसमें ये वाली टर्म यहाँ लिखी होनी चाहिए। खैर देख सकते हैं यहाँ पे। सो दिस इज 3 6 9 12 चल रहा है, तो उसकी जनरल टर्म हम लिखेंगे 3n। 3r आप चाहो तो r लिखें, यहाँ पे बेटर रहेगा, r लिखें, 3r आ जाएगा, राइट। और सेकंड टर्म में फर्स्ट 2 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर ऐड हुए हैं, थर्ड टर्म में फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर ऐड हुए हैं। तो मतलब जब हम rth टर्म लिखेंगे तो उसमें 1 से r तक आएगा, और 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और 2r तक जाएगा, r स्क्वायर। तो उसका जो सम होगा r इंटू r प्लस 1, 2r प्लस 1 बाय 6। सो सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नेचुरल नंबर आ जाएगा। तो ये वैल्यू उठा के मैं यहाँ रख देता हूँ, r इंटू r प्लस 1 इंटू 2r प्लस 1 बाय 6, ये वैल्यू ये आ गई। ठीक है, हमने इसको भी ऐड कर दिया, जो नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर ऐड हो रहे थे वो भी हमने ऐड किए। अब हम बात करें थर्ड पार्ट की, तो फर्स्ट पार्ट ये हमने लिख दिया जनरल टर्म में, सेकंड वाला लिख दिया और थर्ड है। तो थर्ड वाले पार्ट को आप यहां से डिटेक्ट कर दीजिए, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, 3 5 7 जा रहा है, राइट। तो जनरल टर्म में अगर rth टर्म लिखेंगे सो a प्लस a 3 है, a प्लस r माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस इसमें 2 का चल रहा है, तो इस तरह से आ जाएगा tr। ठीक है, तो आप इसको लिख पाते हैं 3r स्क्वायर इंटू r प्लस 1, 2r प्लस 1, राइट, 2r plus 1 divided by 6 into, this can be written as 2r plus 1. This is 2r plus 1 again. So 2r plus 1 cancel हो जाएगा, और फाइनली आप लिख पाओगे tr जनरल टर्म, वो आ जाएगी आपकी r स्क्वायर बाई 2, r स्क्वायर बाई 2 इंटू r प्लस 1 एंड इंटू r प्लस 1। देखिए ये tr हुआ है। अब tr को सम निकालना है 15 टर्म्स का, तो ऐसा करेंगे, एक बार हम पहले जनरल टर्म का फॉर्मूला बनाएंगे, Sn का बना लेते हैं, सम ऑफ n टर्म्स का, और n को 15 प्लेस करना है। ठीक है, सो देयरफॉर Sn इक्वल्स टू समीशन ऑफ tr, r वैल्यू गोज फ्रॉम 1 टू n, और जनरल टर्म उठा के आप लिख देंगे। सो दिस इज समीशन ऑफ r इक्वल्स टू 1 टू n, एंड लिख देता हूं मैं r क्यूब बाई 2 आ रहा है, प्लस r स्क्वायर बाई 2 आ रहा है, r स्क्वायर बाई 2 आ रहा है। तो वैल्यू फिर प्लेस हो जाएंगी, राइट। अब अभी हमने n टर्म्स लिखा है, ठीक है, और n की जगह 15 प्लेस कर देंगे तो काम हो जाएगा हमारा। Sn लिख दिया है पहले, समीशन ऑफ 1 बाई 2 समीशन ऑफ r क्यूब, तो r क्यूब r 1 से n तक है, सो दिस इज n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर, सो n स्क्वायर n प्लस 1 स्क्वायर बाय 4। ठीक है, और सेकेंड समीशन यहाँ लगेगा, तो 1 बाई 2 तो बाहर है ही है, और r स्क्वायर आएगा, तो r स्क्वायर मीन्स नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम। फॉर्मूले बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए, पता होना चाहिए कि हम क्या लिख रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 बाय 6, ये सब लिख दिया मैंने। अब जब सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला आ चुका है, तो आप n की वैल्यू 15 रख दीजिए, क्योंकि उसको चाहिए था सम ऑफ अप टू 15 टर्म्स। सो as 15 इक्वल्स टू 1 बाई 8 इंटू दिस इज 15 स्क्वायर, एंड 15 प्लस 1 16 स्क्वायर और बाई 8 हो गया। ठीक है, 1 बाई 12, एंड दिस इज 15 इंटू एन 15 पुट करते जा रहे हैं 16, एंड दिस इज 31। ये वैल्यूज आ जाती हैं। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें आंसर है फर्स्ट ऑप्शन है। तो ये मैं आप पे छोड़ देता हूँ, आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे
और वैल्यू निकालेंगे। इसको जैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे आप, आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन एस 15 ये देगा आपको 7820। दिस इज करेक्ट कैलकुलेटेड, राइट। सो ये चीज कैलकुलेट करेंगे, ये आंसर आएगा। फर्स्ट ऑप्शन इसमें राइट होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं। देखिए यहां से हमारे एक अलग टाइप के क्वेश्चंस चालू होते हैं। मैंने बताया था आपको कि एक पर्टिकुलर उस टाइप के क्वेश्चंस होंगे जिसमें कि जो टर्म्स होंगी वो नॉर्मली न्यूमरेटर में वैल्यूज क्रिएट करता है और फिर उसको हम टी एन जनरल टर्म लिख के और सम ऑफ एन टर्म्स निकाल लेते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ प्रॉब्लम्स हैं वो इस तरह की हैं कि जिसमें टर्म्स आपको डिनोमिनेटर में मिलेंगी, जैसे ये टर्म डिनोमिनेटर में है और उसको आपको सम करना है, ठीक है। और यहां से थोड़ी थोड़ी सी वीएन मेथड की भी शुरुआत होती है। ये क्वेश्चन कई तरह से अटेम्प्ट होता है, ठीक है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। वीएन मेथड एज सच यहां जरूरत नहीं है अगर दो टर्म्स हैं तो, ठीक है। तीन या ज्यादा टर्म्स जब क्रिएट होती हैं इस तरह की डिनोमिनेटर में, तब हम जो है वीएन मेथड का प्रॉपर यूज करेंगे, वो हम मेथड सीखेंगे आगे। लेकिन इससे पहले इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाए। सम ऑफ द सीरीज अप टू एन टर्म्स, और ये आंसर दिया हुआ है, इस तरह से सीरीज दी हुई है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ एन टर्म्स। तो पहला काम वही करेंगे कि इसकी हम टी एन एनथ टर्म निकाल लेते हैं। तो देखिए जो फर्स्ट पार्ट है वो 1 3 5 7 जा रहा है, तो इसी तरह से जो जनरल टर्म है वो हम लिख लेते हैं 1 3 5 7 की फर्स्ट पार्ट की लिखेंगे। दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट टर्म, राइट। तो 1 3 5 7 जा रहा है, 1 3 5 7 की जनरल टर्म लिख लेते हैं। तो इसकी जनरल टर्म आएगी a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और d2 चल रहा है तो 2n माइनस वन बनेगा, -2 + 1, सो 2n माइनस वन। तो इसको आप देखिए जनरल टर्म 2n माइनस वन लिख देंगे। अब हम सेकेंड पार्ट की बात करें। सेकेंड पार्ट में जो चल रहा है वो चल रहा है 3 5 7 9, 3 5 7 9 चल रहा है। उसको मैं यहाँ लिखता हूँ अलग से, 3 5 7 9 जो चल रहा है आगे, इसका भी nth टर्म क्या होगा, सो tn होगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी, d2 ही है इसमें भी, सो 3 प्लस 2n माइनस टू, सो दिस इज 2n माइनस टू, 2n प्लस वन बना। वो तो हम यहाँ पे भी लिख सकते थे लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट टाइम हम आइडियल वे में लिख रहे हैं। सो दिस इज 2n प्लस वन। इस तरह से हमने इसकी जनरल टर्म क्रिएट कर ली। अब देखिए जो फर्स्ट मेथड है, हम इसके दो मेथड सीखने वाले हैं, इसको दो तरह से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट अभी पहला मेथड देख लीजिए, आपकी इस तरह से लिखा जनरल टर्म, और इस जनरल टर्म को हमें ब्रेक करना होता है। जब इस तरह की पोजीशन बन जाती है तो पार्शियल फ्रैक्शंस क्रिएट करने होते हैं। इस बात को ये सीखने की है कि यहाँ हम इस तरह से नंबर्स को लिखते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन, एक तो हम जिस तरह से डिफरेंशिएशन में जब सीखते हैं तो उस तरह से लिखा जाए, लेकिन अगर मान लीजिए डायरेक्ट करना हो, ठीक है, तो उस तरह से है कि इस नंबर को यदि मैं लिखना चाहूँगा तो 1/2n माइनस वन 2n प्लस वन, ठीक है। अगर मैं इसके इक्वल लिखना चाहता हूँ इसको, तो एक काम करेंगे कि पहले 1/2n माइनस वन, चलिए इसको मैं इसके इक्वल यहाँ लिखता हूँ, ये दिखाई देगा आपको प्रॉपर। सो 1/2n माइनस वन, बीच में आप सीधा सीधा एक काम करें, पहले एक माइनस साइन डाल दें। यहाँ पे फर्स्ट फैक्टर है, सेकंड फैक्टर है, तो उसके बीच में माइनस साइन प्लेस कर दिया। हम इस वैल्यू को इसके इक्वल लिखना चाहते हैं, लेकिन सॉल्व करके देखें कि क्या वो इसके इक्वल है। ये पार्शियल फ्रैक्शंस बनाने का थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक ही है। अगर 2n माइनस वन से डिवाइड किया तो 2n प्लस वन मिलने वाला, 2n प्लस वन से डिवाइड किया तो माइनस का आएगा, तो -2n प्लस वन होगा। तो देखिए एक्स्ट्रा 2 क्रिएट हो गया। यहाँ पे अगर इस वैल्यू को सॉल्व करें तो 2/2n माइनस वन और 2n प्लस वन क्रिएट हो रहा है, जो कि उसके इक्वल नहीं है 100%। मतलब इस वैल्यू को हमें इसके इक्वल लिखना था, ठीक है। अगर ऐसा लिखते तो बेटर ये है कि हम जो एक्स्ट्रा 2 क्रिएट हुआ उससे डिवाइड करते लिखते हैं। ऐसा कर दें, यदि 1/2 करके और फिर ये वैल्यू लिख देंगे तो आप देखिए इसको 100% जो है इसके इक्वल हो जाएगा। और ये देखिए शॉर्ट में जो है आपने पार्शियल फ्रैक्शंस क्रिएट कर लिए, दो फैक्टर्स को ब्रेक कर दिया, माइनस बिटवीन देम चाहिए होता है। रीजन ये है
कि जब माइनस हम क्रिएट करेंगे बीच में, तो जब टर्म्स को हम लिखेंगे सारी टर्म्स को, तो एक टर्म अगली टर्म से कैंसिल होती चली जाती है। इस तरह की ही सीक्वेंस ये बनती हैं, ठीक है ना। अगर आपने इसमें tn लिख दिया, अब आप एक काम करेंगे, इस tn का समीशन डालेंगे, ठीक है। ये कंफर्म हो चुका है कि ये वैल्यू को हम इसके इक्वल लिख सकते हैं 1/2, और इस तरह से जो एलसीएम लेके जो एक्स्ट्रा 2 क्रिएट हुआ था वो 2 इस 2 से कट हो जाएगा और फाइनली इस वैल्यू को इसके इक्वल लिखा जा सकेगा, ठीक है ना। अब देखिए आप किस तरह से जो है हम इस पे वर्कआउट करते हैं। देयरफॉर Sn लिखेंगे तो समीशन ऑफ Tn जाता है, वो समीशन ऑफ Tn आता है, n इक्वल्स टू 1 to n आता है। ये सीखने गए हैं, रीजन ये है कि इट कैन बी सॉल्व इन 2 वेज, 2 तरह से सॉल्व होता है। अभी मैं फर्स्ट मेथड बता रहा हूँ, इसके बाद इसी का हम सेकंड मेथड भी लेंगे यहीं कहीं, ठीक है। तो जो Tn है उसको आप 1/2 ले लेंगे, 2n - 1 अपॉन 2n + 1 जाएगा, राइट। ये किया हमने, समीशन लगाया इसमें, समीशन ऑफ दिस, राइट। और अब वैल्यू इसमें प्लेस करनी होती है, n की वैल्यू जैसे ही आप प्लेस करेंगे, n1 प्लेस करेंगे, इसमें समीशन लेने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि समीशन हम कर सकते हैं समीशन ऑफ n का, समीशन ऑफ n², समीशन ऑफ n³ कर सकते हो आप, ठीक है। लेकिन 1/2n - 1 अगर समीशन में आ रहा है तो नहीं रख पाएंगे, तो हम बेटर ये है कि एक एक टर्म जो है n की वैल्यू 1 2 3 4 और अप टू n तक रखते चले जाएं, राइट। तो n1 जैसे ही प्लेस करेंगे तो ये 1/2 तो मोस्ट कॉमन आउटसाइड में रहेगा, और इस पार्ट को मैं थोड़ा ऐसा लिख दूं, सारी टर्म्स 1 by 1 ओपन कर देंगे, n1 पुट करेंगे तो आएगा 2 - 1 1, माइनस n1 पुट करेंगे तो 1/3 आएगा। अब n2 पुट करेंगे, 4 - 1 1/3 माइनस 1/5 आएगा, राइट। n3 पुट करेंगे, इसमें n3 पुट करेंगे, 3 2 जा 6 - 1 5, 1/5 माइनस 3 पुट करेंगे, 3 2 जा 6 + 1 7। तो इस तरह से ये देखिए टर्म्स कुछ इस तरह से बनने लगेगी जो कि आपस में एक दूसरे को कैंसिल करेंगी, और जो लास्ट में n1 प्लेस करेंगे तो वो लिख देंगे। तो n जैसे ही आपने लिखा, सो दैट वैल्यू इज 2n - 1 माइनस 1/2n + 1 आ जाएगा। ये आपकी nth टर्म है, और यहीं से कैंसिलेशन होना चालू हो गया। देखिए 1/3 कैंसिल हो रहा है, 1/5 अगले वाले से कैंसिल हो रहा है, -1/7 + 1/7 -1/9, इस तरह से कैंसिल हो जाएगा। ये भी कैंसिल हो जाएगा इससे प्रीवियस वाली टर्म से, ठीक है। अब बचेगा जो है वो ये नंबर बचता है, 1/2 बचा, यहाँ से 1 बचेगा, माइनस ये लास्ट वाली टर्म बचेगी, 1/2n + 1 बचेगा, ठीक है। इसको आप उठा के सॉल्व कर दीजिए। सो दिस इज इक्वल्स टू 2n + 1 - 1 डिवाइडेड बाय 2n + 1। सॉल्व करेंगे तो आपको मिल रहा है दिस इज n/2n + 1। सो n/2n + 1 सेकेंड ऑप्शन आ गया। अब मान लीजिए सेम क्वेश्चन हमें सेकेंड एक और मेथड से सॉल्व करना है, तो वो थोड़ा वही शॉर्ट ट्रिक हो जाता है, और वो वीएन मेथड जो हम सीखते हैं उसी का एक छोटा सा पार्ट है। मतलब अगर आप उन चीज़ों को जानते हैं वीएन मेथड में क्या चीज़ यूज होती है, तो फिर ये सारे इनोवेशंस किए जा सकते हैं, सवालों को कई तरह से आप हैंडल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसमें एक टेक्निक है कि डायरेक्टली मैं ऐड करूंगा, और टीएन मैंने निकाला था, टीएन हम निकाल चुके हैं इसलिए दोबारा नहीं लिखेंगे, 1/2n - 1 इंटू 2n + 1, ये तो हम निकाल चुके, ठीक है। तो जो ये 1/3 है, इसमें वीएन मेथड का ही एक अभी छोटा मोटा पार्ट है, उसको समझे कि ये जो लास्ट टर्म है प्रीवियस टर्म है, इनका गैप देखिए कितना है, इसमें भी गैप 2 है, इसमें भी गैप 2 है। तो आप ऊपर वो टर्म लिखिए फर्स्ट माइनस थर्ड, फर्स्ट ये लास्ट माइनस फर्स्ट लिख दीजिए। तो 3 - 1 अगर मैं ऊपर लिखता हूँ, 1 × 3 नीचे है, तो ये 2 क्रिएट करेगा एक्स्ट्रा, और सेम 5 - 3 यहां लिखेंगे तो वो भी 2 क्रिएट करेगा, तो सबसे एक एक्स्ट्रा 2 आने वाला है।
तो उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 1/2 कर दिया। अब ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही हमने इसको 5 - 3 लिखा, 3 × 5 लिखा, ठीक है। और 1/5 × 7 को 7 - 5 लिख दो आप, और 5 × 7, और ये भी जो एक्स्ट्रा 2 क्रिएट करेगा इस 2 से कैंसिल हो रहा है, बाकी नंबर वैसे का वैसे ही है। और 1/7 × 9 को 9 - 7 डिवाइडेड बाय 7 × 9 लिख दीजिए। और लास्ट में देखिए ये जो टर्म थी nth टर्म, इसको भी वैसे ही लिखने वाले हैं। सो दिस इज इक्वल्स टू 2n + 1 माइनस 2n - 1 डिवाइडेड बाय 2n - 1 इंटू 2n + 1। इसको भी हमने वैसे ही लिख दिया और सेपरेट कर दीजिए आप, ठीक है। सेपरेट कैसे, देखिए ये डायरेक्ट सम हो रहा, तो 1/2 मतलब 3 तो ये 1 देगा, और यहाँ से 1/3 आ गया, प्लस ये आपका 5/3 × 5 से 1/3 मिलेगा, माइनस 3 दिस इज 1/5, और 1/5 आएगा, माइनस 1/7 आएगा, 5/5 × 7 1/7, ठीक है। तो इस तरह से सारी वैल्यूज क्रिएट हो गई, वापस वैसी ही पोजीशन बन गई। 2n - 1 माइनस 1/2n + 1 बनेगा, और ये टर्म्स फिर कैंसिल हो जाएंगी। अगर आपने डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट लिया तो उसके लिए भी हम nth टर्म तो क्रिएट करनी ही पड़ेगी आपको। nth टर्म क्रिएट करके, और इसको बोलेंगे छोटा मोटा सा फॉर्मेट है। वीएन मेथड का ही मैं एक पार्ट बता रहा हूँ आपको, बिना बताए हम उस तरह की चीज सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए 1/2 और मिलेगा 1 माइनस, और लास्ट टर्म बनेगी बचेगी ये, सो 1/ दिस इज 2n + 1 ये बचता है। तो 1/2 दिस कैन बी रिटन एज 2n + 1 माइनस 1। आप देखिए वापस वही स्टेप आ गई, डिवाइडेड बाय 2n + 1, 2 से 2 कैंसिल, n/2n + 1। तो ये एक तरह से जिसको हम वीएन मेथड बोलते हैं, वीएन मेथड में आपको इनडायरेक्टली बता रहा हूं कैसे करना होता है। यदि 3 टर्म्स होती तो जो फर्स्ट और थर्ड टर्म है, तो थर्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म ऊपर लिखेंगे, और डिवाइडेड बाय उसके लिए जो वैल्यू चाहिए काउंटर बैलेंस की वो यहाँ लिखेंगे, और इस तरह से उसको सेपरेट कर देंगे, ठीक है। दिस इज द वीएन मेथड। मैं आपको बिना बताए ही उसको वर्कआउट करके दिखा रहा हूँ। अभी आगे और सवाल आने वाले, उसमें फिर हम और आगे इस तरह से वीएन मेथड भी सीख जाएंगे, उसको हम प्रॉपरली स्टेट करके देखेंगे। जब 4, 5 या 6 टर्म्स ऐसे प्रोडक्ट में दी हुई हो, कई सारी टर्म्स दी हुई हो, तब वीएन मेथड का प्रॉपर यूज होता है। वो आगे आने वाले क्वेश्चंस में करेंगे।